हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं रोशन आज आप लोग को मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। आई होप आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एंजॉय किए होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a is equal to x का क्यूब y का स्क्वायर and b is equal to x y का क्यूब where x and y are prime numbers. Find HCF AB and LCM AB। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो CSE 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी कोई नंबर मान लो, ठीक, उसका प्राइम नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, तो a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में हाईएस्ट आ रहा है लेकिन पावर कम वाला लेंगे, पावर उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो x x है लेकिन पावर जिसका कम है उसको लेना है एचसीएफ में, तो x ही लेंगे मल्टीप्लाई। और y है तो y का पावर जिसका कम उसको लेंगे तो y स्क्वायर। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो गया? x y स्क्वायर। एलसीएम क्या है? एलसीएम में ये लोएस्ट है तो पावर हाईएस्ट वाला लेते हैं। x x है तो पावर हाईएस्ट क्या है? क्यूब है, तो x का क्यूब। ये y है पावर हाईएस्ट वाला, तो y का क्यूब। तो एलसीएम आया x क्यूब y क्यूब और एचसीएफ आया x y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449. If one of the number is 161, find the other। इसका एक फॉर्मूला है जो कंसेप्ट टू हम लोग पढ़े थे लेक्चर 2 में। तो कंसेप्ट 2 क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 3 4 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है? एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 23 है, एलसीएम क्या है? 1449 है। इसको 7 टाइम में काटेंगे, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। इसको 7 2 जा 14 0 7 7 जा 49। ठीक है, 23 कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 207। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, फाइंड द अदर्स। ठीक, तो एचसीएफ क्या है? 145, एलसीएम क्या है? 2175 और वन नंबर क्या है? 725, अदर को x मान लेंगे। ठीक, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। HCF है 145, LCM है 2175, वन नंबर इज 725, अदर इज x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 145 मल्टीप्लाई 2175 बाई 725, 5 टाइम्स में 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25,
5 2 जा 10, 5 9 जा 45। फिर इसको 5 से करेंगे, कट करेंगे। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 29 से 29 डिवाइड हो गया, क्या आंसर आ गया 435। और जिस बच्चे को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आता है वो क्या करे, इस स्टेटमेंट में देखे हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इज, आर, शैल, विल, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो जहां भी देखे ये सबको हटाकर क्या डाल दे, इक्वल टू कर दे। ठीक, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको कट करो और इक्वल टू डाल दो। तो इक्वल टू करेंगे, डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके बाद जो नंबर होगा उसके लिखो उसको, और इससे पहले जो टर्म होगा, ये टर्म क्या है, HCF है, ये टर्म इसमें क्या है, नहीं है, ये HCF टर्म है। HCF क्या गिवन हो गया 145। फिर देखिए और क्या है, कहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसको कट करो, इक्वल टू कर दो, इक्वल टू यहाँ कर दिए। इसके बाद कोई नंबर होगा उसको लिखो, इसके पहले, इस के पहले कोई टर्म होगा, एलसीएम टर्म है, एलसीएम लिखेंगे। ठीक, और फिर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसको कट करो और इक्वल टू डालो। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर है उसको रखो, ठीक है, और इससे पहले जो टर्म है यहाँ 1, तो यहाँ कोई नंबर 1 होगा, मतलब 1 नंबर, ठीक है, वो कितना है, ये 725। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। नंबर 10 क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर a and b कोई नंबर है, is 5 and their LCM is 200, find the product of AB। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। ठीक, तो HCF कितना है 5, LCM कितना है 200, और क्या प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा, मतलब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए भी हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को स्टेटमेंट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कहाँ कहाँ है और उसको इक्वल टू कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसको कर दो इक्वल टू, इसके बाद कोई नंबर है उसको लिखो, इससे पहले कोई टर्म है, टर्म यहाँ ए और बी भी है लेकिन ए अभी नहीं लेंगे। ठीक है, इससे पहले टर्म HCF है, HCF, तो HCF क्या हो गया मेरा 5 आ गया। फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसको कट करो और इक्वल टू डालो, इक्वल टू, इसके बाद कोई नंबर है 200 उसको डालो, इससे पहले कोई टर्म है, ठीक है, उसको लिखो, मतलब क्या होगा HCF 5 हो गया, LCM 200 हो गया, और प्रोडक्ट ये भी दोनों पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन रिवीजन क्या है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ LCM and HCF is 500, find their HCF। इसमें क्या है, जो LCM है वो क्या है 9 टाइम्स है, टाइम्स, जब टाइम्स है तो टाइम्स मिलता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो 9 टाइम्स HCF। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद सम ऑफ LCM एंड HCF, सम मीन्स जोड़, ऐड, LCM
और HCF का जो सम है वो कितना है 500। तुमको HCF निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, तो हमको निकालना है HCF। तो हम क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू 500 माइनस HCF कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस LCM का वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो जब LCM का वैल्यू है इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 9 टाइम HCF है। LCM क्या है 500 माइनस HCF है, इज इक्वल टू 9 HCF। इस HCF को इधर लाएंगे, राइट साइड लाएंगे, तो 500 इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 HCF प्लस HCF, तो 500 इज इक्वल टू 10 HCF। तो 0 से 0 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और HCF क्या आ जाएगा मेरा 50। क्वेश्चन 12 क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर LCM। तो HCF क्या है 18 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A और B का वैल्यू तुमको दे दिया हुआ है 12,960, LCM हमको फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। LCM हमको फाइंड आउट करना है और HCF 18 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12,960 है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,960 बाई 18। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 4 3 2 0, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 या 42, 6 सॉरी ठीक है, फिर 6 2 या 12 और 0, तो 720 मेरा आंसर आ गया 12 का। तो LCM कितना हो गया 720, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसको स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत आता है, वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ दिया हुआ है, उसको करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इज हेल्पिंग वर्ब है, उसको करेंगे इक्वल टू, उसके बाद इसके आगे कोई नंबर दिया होगा उसको लिख लेंगे, इससे पहले कोई टर्म दिया होगा HCF उसको लिख लेंगे, ठीक। तो HCF मेरा 18 आ गया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसको कट करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू, इसके बाद कोई नंबर है, ठीक है 12,960, इससे पहले कोई टर्म है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसमें यहाँ होता क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल रहा है तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, मैं प्रोडक्ट क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। LCM निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो LCM कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ सोल्यूशन से मिल जाएगा। I hope you all enjoy this lecture.